अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं अपना बजट का भाषण शुरू करने के पहले उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर जो है पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के मुद्दे से बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपा पाड़ा मलाड में 4 से 5 हजार झोपड़े जल गए। अध्यक्ष महोदय, अगर 4-5 हजार झोपड़े हैं तो 20 हजार लोग आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। एग्जाम चल रहा, बच्चों का सारी किताबें जल गई हैं। अध्यक्ष महोदय, खाने को नहीं है, जो बदन में कपड़ा वही कपड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर ये 4 महीने में 3-4 बार आग लगी हुई है। एक एसआईटी गठित करके उसकी इंक्वायरी की जाए और उन लोगों को मदद किया जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी आग एक और लग गई। अध्यक्ष महोदय, जोगेश्वरी में फर्नीचर मार्केट पूरी जल गई। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों को आपकी तरफ से मदद होगी तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस पर तुरंत कुछ न कुछ आप एसआईटी का आप जवाब दे, एसआईटी गठित कर देंगे सर। तो आता पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून जो मुद्दा अबू आझमी साहेबांनी मांडला आहे, काल तोच मुद्दा सुनील प्रभू साहेबांनी देखील मांडला होता आणि त्यांनी भेटून देखील मला तिथली वस्तुस्थिती नजरेस आणून दिली आहे। निश्चित त्या संदर्भात एसआयटी तयार करण्यात येईल आणि 3 वेळा एका महिन्यात आग का लागते आहे, कोणाचा त्याच्या पाठीमागे काही गैरविचार आहे का, या सगळ्याची पडताळणी करण्यात येईल आणि सोबत आता जे बेघर झालेले आहेत त्यांनाही पुनर्वसित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल। अध्यक्ष महोदय, मैं 2023-24 के बजट के ऊपर इंडस्ट्री, एनर्जी, लेबर पे अपने और होम पे अपने खैरात इजहार करने खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 14,233 करोड़ 4,10,000 रुपया सरकार ने दिया है ये एनर्जी, इंडस्ट्री और लेबर के लिए। सर, सरकार से मेरा एक निवेदन है सर, बिजली डिपार्टमेंट जो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, अध्यक्ष महोदय, सरकार जो है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं है। सरकार इंसान की जिंदगी कैसे बचे, कैसे लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकें, सरकार को पहले उधर ध्यान देना चाहिए। मेरा ये निवेदन अध्यक्ष महोदय कि लोगों की खास तौर से जो लोगों की कंप्लेन है, जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां गई हैं, जिन जिन जगहों पर बिजली सप्लाई के लिए टोरेंट कंपनी गई है, मालेगांव, भिवंडी और इधर अपना 3 जगह पे गई हुई है, तो इन जगहों पर अध्यक्ष महोदय लोगों को, सबसे ज्यादा लोगों की जो शिकायत है कि मीटर में टेम्परिंग है और मीटर बहुत तेज चलता है। तो जब टैक्सी का मीटर चेक करने के लिए आरटीओ मुअत्तन की है और ऑटो रिक्शा के लिए आरटीओ चेक करता है, बहुत सख्त उसके ऊपर कदम उठाता है। तो मेरा मानना है कि अध्यक्ष महोदय, एक प्राइवेट कहीं भी मीटर टेस्ट करने के लिए कोई एजेंसी तय किया जाए ताकि लोग अपने मीटर को वहां टेस्ट कराएं और लोगों को इत्मीनान हो जाए कि हाँ, उनकी बिल सही ली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, और इसके पहले मैं कह चुका हूं कि क्रिमिनल लोगों को जो भेजते हैं बिल वसूलने के लिए, वो बंद करा जाए। अध्यक्ष महोदय, एक ही कंपनी को वीटो पावर दे दिया गया बिजली पानी सप्लाई करने का। मेरा कहना है कि जो इनकी मनमानी चलती है, अगर ऐसा हो जाए कि जहां जहां प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया गया है, उन्हीं जगहों पर एक और कंपनी, जैसे टाटा है और यहाँ टाटा है, अदानी है, इसी तरह से जहां पे टोरेंट को दिया गया है, वहां पर किसी और कंपनी को दे दिया जाए ताकि कोई अपनी मनमानी ना करने पाए। अध्यक्ष, मेरा दूसरा सुझाव अध्यक्ष मुझे यह है कि जैसे किसानों को बिजली सस्ते दाम में दी जाती है, येलो राशन कार्ड वालों को राशन सस्ते में दिया जाता है, गरीबों को मदद की जाती है, इसी तरह से स्मॉल स्केल और येलो राशन कार्ड वालों को भी बिजली कुछ सस्ती दिया जाए। इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली मॉडल है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो वसूली करता है, उसी तरह से अगर हम लोग अपनाएं तो शायद यहाँ के लोगों को थोड़ा आराम हो सकता है। पोल्यूशन की वजह से बहुत बीमारियां बढ़ रही, केमिकल इंडस्ट्री, डंपिंग, एसएमएस कंपनी और लोग गंदगी में कचरा चुनते हैं, इन पर होने वाली बीमारियों को सिर्फ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वो जो रिसर्च करता है, एक सरकार की तरफ से रिसर्च कंपनी बनना चाहिए कि इन लोगों को जो बीमारियां होती हैं, जो माल न्यूट्रिशन में बच्चों को कमजोरियां हैं, महिलाओं को, अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्करों को, और जो लेबर्स भिवंडी में लेबर काम करते हैं, जो 6 महीने काम करते हैं, टीबी के मरीज बन जाते हैं, इनके लिए सरकार को कुछ न कुछ इनकी मदद के लिए एक वेलफेयर बनाना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं होम पे बोलना चाहता हूं। होम पे 35,444 करोड़ 81 लाख होम पे दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो है 29 करोड़ 25 लाख 827 है, 61 लाख 38 हजार, इसमें से पुलिस, मुंबई की पुलिस भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में
जो बंबई को क्राइम मुक्त करने की जरूरत है। 2022 के क्राइम लिस्ट को देखेंगे तो रोजाना डेली जो क्राइम हो रहा है, जहेज पे रोजाना 2 केस, रेप पे रोजाना 3 केस, किडनैपिंग पे यानी माइनर बच्चों की किडनैपिंग, लड़कियों की किडनैपिंग पे 3 केस रोजाना हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसको रोकने की बहुत ही जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मोलेस्टेशन रोजाना 7 केसेस होते, पॉस्को में 3 केसेस रोजाना हो रहे हैं और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड 17 केसेस डेली के हैं। थेफ्ट के चोरी के 41 केसेस डेली के हैं। आईपीसी केसेस रोजाना 74 केसेस हो रहे हैं। इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं इसी को देखते हुए मुझे खुशी है कि मेरे एरिया में 2 साल का एक बच्चा जो है किडनैप हो गया था। अतः पता ही नहीं चल रहा था कहां चला गया। 80 सीसीटीवी चेक किया। मुझे बहुत खुशी है कि 3 दिनों में जो मेरे यहाँ के सीनियर अर्जुन रामकृष्ण राजानी और पीआई जब्बार तांबोली और नवनाथ शिवाजी काले, इन तीनों ने 3 दिन इतनी मेहनत किया कि खाना नहीं खाने घर गए और अपने जेब का 80,000 खर्चा करके यहां से जो बच्चे को किडनैप किया था उसका पूरा वो निकाला और लखनऊ में जाकर के ट्रेन से बच्चे को पहुंचने के पहले लाया। मैं बहुत ही इसके लिए आभार प्रकट करता हूं और मैं कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब उसको जरूर आभार दें। बहुत अच्छा काम हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष में 2022, 2021 और 22 का में अगर कंपेयर करेंगे हम तो 21 और 22 में 9%, 21 से 22 में 9% क्राइम बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पुलिस का जो डिटेंशन रेट है वो 14% गिरा है। शहर की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर जब 12 से 21 तक नजर डालेंगे तो मुंबई में क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर से रेप केसेस में 235%, 2012 से 21 में रेप में 235% की बढ़ोतरी हुई है। मोलेस्टेशन में 2012 से 21 तक 172% जो है बढ़ोतरी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सरकारी वकील पीपी के लिए 207 करोड़ 62 लाख रुपया का प्रोविजन दिया गया। मैं सपोर्ट करता हूं उसको। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। ट्रायल केसेस अदालत में पेंडिंग पड़े रहते हैं, रोजाना तारीख पे तारीख। केसेस हाई कोर्ट में आए, बोले 40 नंबर पे है, चला गया केस। यानी 6-6 महीने तक आदमी जाता है केस के लिए, तारीख आती नहीं है, कोर्ट में काम होता नहीं और वकीलों की फीस इतनी ज्यादा कि गरीब कोई वकील कर नहीं सकता है। अध्यक्ष, वह इतना ज्यादा केसेस है कि 34 साल, आने वाले 34 साल तक अगर ये केसेस चलेंगे, जितने पेंडिंग पूरे होंगे और 34 साल में जितने नए केसेस आएंगे उतना और भार बढ़ जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। या तो शाम को, रात को 11-12 बजे तक असेंबली चलती है, पार्लियामेंट चलता है, कोर्ट को भी चलाया जाए 12 बजे रात तक, लेकिन केसेस को खत्म किया जाए। छोटे छोटे केसेस जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसमें 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। अतः मेरे पर एक केस है, बोगस केस, 97 का केस है, आज तक खत्म ही नहीं होता, केस चलता ही नहीं। हमने डिस्चार्ज डाला है तो 6 महीने से पीपी की रिप्लाई ही नहीं आती है। अंधेर नगरी चौपट रहा है, किसको बोले किसको नहीं बोले। अध्यक्ष, में इससे बहुत जरूरी सरकार को कुछ न कुछ नीति बनानी पड़ेगी। ड्रग एक बहुत बड़ा मसला शहर के अंदर है और ड्रग के लिए तो बड़े कानून बने हुए हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस कानून का इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह पोस्को में स्पीडी कोर्ट है, 1 साल में खत्म होगा, 1 साल में कोई 3-3, 4-4 साल तक केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अध्यक्ष, सबसे जरूरी चीज है कि पीआई, पीएसआई की पोस्टें 18% खाली पड़ी हैं। इन्वेस्टिगेशन यही लोग करते हैं, लेकिन वीआईपी के एरिया में, वीआईपी एरिया में जहां क्राइम कम है, जहां स्लम नहीं है, वहां पुलिस बराबर है, पूरी है। लेकिन जहां पे बहुत क्राइम है, जैसे मानकुश, शिवाजी नगर, ऐसे एरिया में जहां स्लम है, बहुत क्राइम है अध्यक्ष महोदय, वहां पर चौकियां बनी हुई हैं, लेकिन एक पुलिस जा ही नहीं सकती है। क्राइम बढ़ता जा रहा है और नशा बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि मानकुश, शिवाजी नगर में कम से कम 50 कांस्टेबल की तुरंत भर्ती की जाए और बहुत जरूरी है तो कम से कम कुछ न कुछ वहां पे बीट चौकियों पे लोगों को बैठने को मिलेगा। इस तरह से हर पुलिस स्टेशन में, जितने लोगों ने भाषण किया है, हर पुलिस स्टेशन में पुलिस की बहुत ज्यादा कमी है। ये इन्वेस्टिगेशन और क्राइम डिटेंशन का स्टाफ बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा स्टाफ रखा जाए और इसके लिए दूसरा रखा जाए। अध्यक्ष, मैं खत्म कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सच्चर कमेटी, श्री कृष्णा कमीशन इंक्वायरी, जस्टिस मॉडर्न कमीशन रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम,
फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी, सब में कहा गया है कि पुलिस में हर समाज की बराबर से भर्ती होना चाहिए। पुलिस में मुसलमान बहुत कम है अध्यक्ष महोदय, हर इंक्वायरी में कहा गया कि मुसलमान कम है। आज भी पुलिस भर्ती में मुसलमानों की परसेंटेज सिर्फ 2% से ज्यादा नहीं है। माइनॉरिटी बस हो गया थोड़ा सा, माइनॉरिटी बजट में ये प्रोविजन है कि माइनॉरिटी के नौजवानों को भर्ती किया जाए। 6 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ रुपया 2021-22 के बजट में था, लेकिन कितना गया, खर्चा कितना यूटिलाइज 1.9%, सिर्फ 11 लाख, 6 करोड़ में 11 लाख रुपया सिर्फ खर्च हुआ। ये पुलिस के कांस्टेबल भर्ती में 98% यूज ही नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, तो भर्ती कहां से होगी? अध्यक्ष महोदय 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। 10 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ झाला. एमपीसीसी के में पुलिस के ऑफिसियल के एग्जाम के लिए कोचिंग के लिए 2021-22 में 7 करोड़ था, सिर्फ 13% यूटिलाइज हुआ, 92 लाख, बाकी सब ऐसी पड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय। मैं लास्ट में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। मैं आपसे पूछूं सर, मुझे बताइए कि सकल हिंदू समाज के नाम से जो मोर्चे निकाले जा रहे हैं बार बार अध्यक्ष महोदय, और गाली दी जा रही है अध्यक्ष महोदय, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मुसलमानों को मारना पड़ेगा। अध्यक्ष में नारा लगा रहे हैं कि बुर्के वाली लेकर आएंगे। अध्यक्ष महोदय क्या है ये? नहीं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे पास एविडेंस है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष संपवा साहब, संपवा, अध्यक्ष महोदय संपवा। मेरे पास एविडेंस है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आप देखिए राजा सिंह जो दूसरे स्टेट का है, आ करके महाराष्ट्र में मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय बीजेपी ने खुद उसको सस्पेंड किया हैदराबाद में, वो कैसे यहां आ सकते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको रोका जाए। यहाँ ज्ञानराज चौगुले साहेब. अध्यक्ष महोदय